हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर एंड एम्प्लॉय। और मैं हूँ यस्रा और मैं आज आपको चैट जीपीटी के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन है और इसको आप यूज़ करके अपनी बहुत सारे जिस तरह के बच्चों के स्कूल के होमवर्क के प्रॉब्लम्स होते हैं वापस से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चैट जीपीटी को आप एक्सेस करने के लिए आप URL बार में आप टाइप करेंगे openai.com। और जब आप यहाँ पर ये टाइप करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर ले आएगा। स्क्रीन पर अगर आप एक देखें तो एक जगह लॉगिन लिखा है और एक जगह साइन अप। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ और आप पहली बार अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे। वो आपको एक कंफर्मेशन की ईमेल भेजेगा आपके ईमेल अकाउंट पे जिसे आप लिंक करना चाह रहे हैं, साइन अप करना चाह रहे हैं। आप उसको कंफर्म करिएगा तो वो आपको यहाँ पे अकाउंट बना देगा। और अगर आपका अकाउंट जैसे कि पहले बना हुआ है तो आप लॉगिन के थ्रू इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ पे जब लॉगिन के बटन को प्रेस किया है तो मुझे यहाँ पे ले आया है इस वाले स्क्रीन के ऊपर जो कि शो कर रहा है ओपन एआई, चैट जीपीटी है, डॉल.ई है और एपीआई है। इसमें से हम लोग आज जो फीचर यूज़ कर रहे हैं वो है चैट जीपीटी। और इस पे मैं आपको क्लिक करके दिखाऊंगी कि ये हमें नेक्स्ट स्क्रीन पर कैसे लेके जाता है। ये हमें नेक्स्ट स्क्रीन पर लेकर आ गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपने बच्चों के होमवर्क में उनकी हेल्प कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब हम अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, ईयर 1 कह लें, 2 कह लें, ईयर इवन 10 तक, 11 12 तक। तो अक्सर पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी मैथ्स में मेजॉरिटी ऑफ जो वर्क है वो पेरेंट्स खुद ही करा देते हैं। लेकिन कुछ जगह पे ऐसी होती हैं ख़ास तौर पे जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स खुद भी स्टक हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि हमें ये कैसे इस चीज़ को सॉल्व करें। इस सिचुएशन में ये होता है कि आपको कोई और हेल्प भी नहीं होती और गूगल आपको प्रॉपर या कोई और सर्च इंजन आपको प्रॉपर आंसर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा होता। तो इसमें हम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। मुझे ये फ़ीचर बहुत अच्छा लगा था। मैं ख़ुद अपने बेटे को एक दफ़ा पढ़ा रही थी। तो उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ख़ुद एक वर्ड प्रॉब्लम के अंदर फंस गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करूँ। तो मुझे ख्याल आया कि मैं चैट जीपीटी पे ट्राई करती हूँ। और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था जिसमें ग्राफ्स और लाइंस वगैरह थी। तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन बुक से एज सच चैट जीपीटी पे टाइप किया और मैं हैरान रह गई, उसने मुझे प्रॉपर आंसर दिया। और उसको मैंने पढ़ा और फिर मैंने अपने बेटे को खुद भी समझाया। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैथ्स के एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स की और मैं दिखाती हूँ कि कैसे चैट जीपीटी आपको ये सॉल्व करके दिखाएगा और आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द चैट जीपीटी, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको ये नज़र आ रही होगी हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री है मेरी, जहाँ पे मैंने ये पुराने क्वेश्चंस अपने लिखे हुए हैं और जो मेरे पुराने क्वेश्चन थे जो बेसिकली मैंने अ, इस सेशन को तैयार करने से पहले यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किए थे कि ये कैसे जाते हैं, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कैसे हम पुरानी चैट सक्सेस कर सकते हैं अपनी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जाती हूँ। जैसे आप फर्स्ट टाइम जाएंगे इधर तो आप चैट जीपीटी पे जाते हैं, यहाँ पे जाके आप अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे अपना कॉपी करके रखा हुआ है और मेरे पास ये मैथ्स का एक वर्ड प्रॉब्लम है एडिशन का। तो मैं इसको यहाँ पे मैंने टाइप इन किया और मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि चैट जीपीटी जो है वो यहाँ पे ये आंसर जनरेट कर रहा है। यहाँ पे अभी तक ये सारा लिख रहा है। तो जब इसने लिखा है तो इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने ये लिखा था कि अ ज़ू बायस 53.7 kg ऑफ एनिमल फीड ईच डे, 7.34 kg यूज फॉर द काउस, 2356 gram for the cats and 4.49 kg for the horses. After 2 days, how much will the zoo have left? तो अगर आपको
देखें तो इसमें ये लिखा हुआ है, इसने पूरे के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, इसको पूरा वर्कआउट करके बता दिया। तो इसने बताया कि टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनिमल फीड the zoo will have left after 2 days, we need to subtract the total amount of feed consumed during those 2 days from the initial amount of feed. और initial amount of feed क्या है कि 53.7 kg है. Amount of feed consumed each day, cows consume 7.34 kg, cats इसने देखा है कि 2356 ग्राम्स कन्वर्ट कर रही हैं और खा रही हैं, सॉरी. और इसने चैट जीपीटी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे खुद ब खुद ही पिक कर ली है, जो कि आप देखें कि ये अदर सर्च इंजन्स जो हैं जैसे कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या बिंग वगैरह, आप कहीं पे भी ये टाइप कर लेंगे आपको एज सच लाइक होल सोल्यूशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. तो इसने बकायदा यहाँ से आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे ग्राम्स को आपने कन्वर्ट करना है केजीज में, ताकि सेम इसकी यूनिट आ जाए. और हॉर्सेस 4.49 केजी कर रहे हैं. तो टोटल अमाउंट ऑफ फीड कंज्यूम्ड इन 2 डेज, इसने कहा काउस ने 2 डेज में इतनी कंज्यूम की, कैट्स ने 2 डेज में इतनी कंज्यूम की, और हॉर्सेज ने 2 डेज में इतनी कंज्यूम की. इसने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया. टोटल अमाउंट ऑफ फीड इन 2 डेज, वो 2 डेज की जो कैट्स काउस और हॉर्सेस की फीड थी उसने इसे ऐड कर दिया. और अमाउंट ऑफ एनिमल फीड आफ्टर 2 डेज, फिर इसने 2 डेज की फीड निकाली है. और अमाउंट ऑफ एनिमल फीड लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, उसने क्या किया, इनिशियल अमाउंट ऑफ फीड जो इनके पास थी और टोटल अमाउंट ऑफ फीड कंज्यूम इन 2 डेज से माइनस कर लिए. देयर फॉर द जू विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 25.328 kg ऑफ एनिमल फीड लेफ्ट आफ्टर 2 डेज. तो यहाँ आप देखें इसने बड़े ही अच्छे तरीके से आपको ना आंसर जनरेट कर दिया है. फॉर एग्जांपल आपको रेस्पॉन्स, आपको ये आंसर समझ नहीं आया, आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके चैट जीपीटी को बताएंगे और बताएंगे कैसे आप उसको रीजनरेट रेस्पॉन्स करेंगे. यहाँ पे जब आपने रीजनरेट रेस्पॉन्स किया है तो ये दोबारा से वो रिस्पॉन्स टाइप करना शुरू कर देगा, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से आपको समझाएगा. तो अभी ये टाइप कर रहा है, ये अभी तक फिनिश नहीं हुआ. जब ये फिनिश कर जाएगा तो ये यहाँ पे दोबारा नीचे लिखाएगा रीजनरेट रिस्पॉन्स. अगर आप इस क्वेश्चन का दोबारा पढ़ें तो वही सेम क्वेश्चन है, और ये उसका दूसरे तरीके से इसने समझाया है कि टू कैलकुलेट हाउ मच एनिमल फीड द जू विल हैव लेफ्ट आफ्टर 2 days, we need to subtract the total amount of feed used in 2 days from the initial amount of 53.7 kg. अब इसने नेक्स्ट चीज़ इसने क्या समझाई है कि लेट्स कन्वर्ट ऑल द मेजरमेंट्स टू द सेम यूनिट किलोग्राम्स फॉर कन्वीनियंस. और फिर इसने जो ऑलरेडी किलोग्राम्स में थी वो तो फाइन है, जो बाद में थी जो कि कैट की फीड थी ग्राम्स में, उसने इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट किया. और उसके बाद इसने क्या किया, नो लेट्स कैलकुलेट द टोटल फीड यूज्ड इन 2 डेज में. फिर उसने कैलकुलेट किया जब सारी की सारी केजी में कन्वर्ट हो गई, तो इसने जो हमें रिस्पॉन्स दिया है कि फीड यूज्ड इन 2 डेज, तो वो उसने इन सारी फीड्स को ऐड किया और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. और अगर आप ये देखें तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसने सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, कैसे करना है, क्या करना है. और इसमें कोई एरर नहीं है यहाँ पर किसी भी किस्म की, कि अगर आप कहें कि यहाँ पे इसने कोई एरर की हुई है. और अगर आप देखें तो इसमें इसने लिखा है कि फाइनली वी सब्ट्रैक्ट द फीड आफ्टर, मतलब 2 डेज की फीड सारी ऐड करने के बाद उसमें कहा है कि finally we subtract the feed used in 2 days from the initial amount to find out how much feed the zoo will have left. तो फीड लेफ्ट है इनिशियल अमाउंट माइनस फीड यूज्ड इन 2 डेज. और फीड लेफ्ट उसने फिर दोबारा, मतलब पहले जो आप जैसे आप अपने बच्चों को बताते हैं कि कैसे करना है, उसमें आपने एक फॉर्मूला लिखा या वट एवर जो स्टेप उसको करना है उसको वर्ड्स में लिखा, एंड देन यू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़, के उसके अंदर वैल्यूज़ आपने डाली हैं कि इनिशियल अमाउंट ये थी तो इसकी अब इनिशियल अमाउंट ये वैल्यू डाली. और फिर फीड यूज्ड इन 2 डेज, और वो फीड यूज्ड इन 2 डेज को आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, और फिर माइनस शुदा जो अमाउंट थी उसकी सब्ट्रैक्टेड अमाउंट थी 40.514 kg, वो उन्होंने यहाँ पे लिखी. और एंड पे उसने लिखा है कि देयरफॉर आफ्टर 2 days द जू विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 40.514 kg ऑफ एनिमल फीड लेफ्ट. तो अगर आप ये देखें, ये सब पूरा जनरेट, दूसरा रिस्पॉन्स जनरेट इसने किया है. और इसने एंड में फिर आपसे फीडबैक मांगी है कि वॉज दिस रिस्पॉन्स बेटर और वर्स, बेटर वर्स या सेम.
इसमें आप अपनी फ़ीडबैक दे सकते हैं। आई वुड रिकमेंड, मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है, ये लर्न कर रहा होता है और ये इवॉल्व कर रहा है, अपने ही अंदर कहते हैं ग्रो कर रहा होता है। जिस तरह ह्यूमन ब्रेन अपनी गलतियों से सीखता है और लर्न करता है और पैटर्न्स देख के और आगे की कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझता है, इसी तरह ये भी सिस्टम इसी तरह समझता है। तो अपनी फ़ीडबैक प्रोवाइड करें। मुझे ये फ़ीडबैक पिछले वाले आंसर से ज़्यादा अच्छी लगी है, सॉरी रिस्पॉन्स, तो मैं इसको यहाँ पे बेटर की मैंने फ़ीडबैक दी है। अभी अपने लिए ये याद रखेगा। फॉर एग्जाम्पल वही सेम क्वेश्चन है, अजू बाइज 53.7 kg ऑफ एनिमल फीड ईच डे, और ईच डे 7.34 kg, वही सेम क्वेश्चन है। आप पिछले रिस्पॉन्स पे जाना चाहें तो आप यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पे लिखा है 2/2, इसका मतलब है 2 रिस्पॉन्स थे, उसमें से जो लास्ट वाला सेकंड वाला रिस्पॉन्स था उसका आंसर ये। अगर आप पिछले वाले फर्स्ट वाले रिस्पॉन्स पे जाना चाहें, आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट वाले रिस्पॉन्स के ऊपर ले आया है। तो ये है कि वो जो पहला इसने रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया था वो ये है, और जो सेकंड रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया था तो वो ये है। फिर आप इसको दोबारा एनालाइज कर सकते हैं, इसमें से जो भी आपको रिस्पॉन्स पसंद आए और जैसे भी आए आप उसको अपने बच्चों को समझा सकते हैं। और इसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ आता, आप दोबारा रीजनरेट रिस्पॉन्स कर सकते हैं और एक और रिस्पॉन्स हासिल किया जा सकता है। इसी तरह चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स और डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिख के खुद समझ सकते हैं। और अ, बाकी अगले लेसन्स में, अगले सेशंस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको यूज़ करना है आपको और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। फ़िलहाल इस टॉपिक का टाइम ख़त्म हुआ, और बहुत शुक्रिया आपका साथ रहने का। आपको स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, हमारी वीडियोस अच्छी लगें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे ट्रैवल रिलेटेड और डिफरेंट वीडियोस और भी हैं, और हम जॉब्स वगैरह भी लेकर आते हैं। और अगर आपकी कोई फ़ीडबैक हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू।